अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है और ये एडजॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। मैट्रिक्स के जो ऑर्डर है वो 3 बाई 3 है। इसका जो एडजॉइंट बनेगा वो थोड़ा-सा लंबा बनेगा, तो इसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं लेट कि ये हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है? इसको हम कंसीडर करते हैं लेट ए इज़ इक्वल टू। इसको अभी आप सीखने की कोशिश करें, ये थोड़ा लंबा किस्सा है, ठीक है? और समझने वाला काम है। 5 3 -3 4 5 और ये रहा 3, ठीक है? अब इसका डिटर्मिनेंट, इसका एडजॉइंट मालूम करने का तरीका 2 बाई 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स से मुख्तलिफ है, ये इस तरह नहीं है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे एडजॉइंट ए, क्योंकि हमने एडजॉइंट ए का ही मालूम करना है, ठीक है? अब मैट्रिक्स जो नया बनेगा उसका हमने क्या करना है, ठीक है? अब नया एडजॉइंट ये बनेगा कि ये जो पोजीशन है A11, ठीक है? A11 की जगह पे आपका कोफैक्टर 11 आएगा, ठीक है? A2 का जो पोजीशन है A12 का, तो इस पे कोफैक्टर आ जाएगा A12 और इधर आ जाएगा इस पोजीशन पे A13 का कोफैक्टर आ जाएगा, ठीक है? और इसी तरह ये हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास दूसरा रो और पहला कॉलम है 21 और इधर आ जाएगा 22 और इधर आ जाएगा 23। इसी तरह इधर आ जाएगा 31 और यहाँ पे आ जाएगा 32 और यहाँ पे आ जाएगा 33 और इसका ट्रांसपोज़ भी आएगा। ये फ़ॉर्मूला ज़हन में रखें कि अगर आपने 3 बाई 3 किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर का अपने एडजॉइंट मालूम करना है, तो आप लिखेंगे एडजॉइंट उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट और यहाँ पे मैट्रिक्स के जो भी एंट्रीज़ है, एलिमेंट्स है, हर एलिमेंट के कोरिस्पोंडिंग हमने कोफैक्टर यहाँ पे लिखना है, फाइंड आउट करना है, वो इस मैट्रिक्स में पुट करेंगे और फिर इसका आखिर में ट्रांसपोज़ निकालेंगे, तो जो मैट्रिक्स आएगा वो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट होगा, ठीक है? ये थोड़ा-सा लेंथी मामला है, ठीक है? क्या करना है हमने? यहाँ पे अगर आपके पास A11 है, ठीक है? यहाँ पे बेशक आप कंसीडर करें कि यहाँ पे आपका अगर A11 है और यहाँ पे आपका A12 है और इधर अगर आपका A13 है, तो यहाँ पे कोरिस्पोंडिंग जो एडजॉइंट ए मैट्रिक्स होगा, इसके कोरिस्पोंडिंग पे इनके कोफैक्टर्स होंगे, ठीक है? A11 का कोफैक्टर इधर होगा, A22 का को A12 का कोफैक्टर इधर होगा और A13 का कोफैक्टर इधर होगा, A21 का कोफैक्टर इधर होगा। यानी उनके कोफैक्टर के कंडीशंस अब यहाँ पे इस मैट्रिक्स के अंदर होंगे, आखिर में इसका ट्रांसपोज़ लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एडजॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ये कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए आर, ठीक है? क्या है? वो नीचे अब हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन से कोफैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट करते हैं A11 को, ठीक है? A11 को। कोफैक्टर का फ़ॉर्मूला आप सबको याद होना चाहिए। क्या कहा था हमने? A11 अगर है तो -1 आ जाएगा, -1 का पावर यहाँ पे जो भी है वो आ जाएगा 1 + 1 और साथ में उसका माइनर आ जाएगा, ठीक है? A11 का माइनर हमारे पास क्या है? तो ये 7 एंट्री की बात हो रही है, तो माइनर ये है 3 -3 5 और 3, 3 -3 5 और ये रहा 3 हमारे पास। आगे जाके सॉल्व करेंगे, -1 का पावर स्क्वायर तो +1 आ जाएगा, ठीक है? और साथ में इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, 3 3 ज़ा 9 माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ा 15, ठीक है? तो ये क्या रिज़ल्ट हमें मिला, इसने क्या दिया और आया रिज़ल्ट 15 प्लस 9 ये आया हमारे पास 24। ये A11 इधर आ जाएगा 24, A1 और 4 आया। अब हम A12 को फाइंड आउट करेंगे। A12 का क्या है? -1 पावर 1 + 2 और साथ में इसका माइनर आ जाएगा। A12 ये है, तो इस रो और इस कॉलम को इग्नोर करेंगे तो 5 -3 4 3, 5 -3 और ये आ जाएगा 4 3 हम मालूम करेंगे। तो -1 का पावर 3 है, तो ऑड है पावर, तो -1 इसी तरह बाहर निकल आ जाएगा और इसको हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 5 3 ज़ा 15 हमारे पास और माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 हमारे पास आ गया। तो रिज़ल्ट क्या आया? ये 15 + 12 27, तो 27 जब -1 से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये आ जाएगा -27। इसी तरह A13 का हम
कोफैक्टर मालूम करेंगे A13। तो A13 क्या है? ये है हमारे पास, ठीक है। तो A13 क्या है? -1 1 + 3 इसका पावर आ जाएगा। यहाँ पे जो होगा वो उसका पावर इन दोनों को ऐड करेंगे। तो इसका माइनर क्या आ जाएगा? माइनर ये आ जाएगा। इस रो को भी इग्नोर करेंगे, इस कॉलम को भी इग्नोर करेंगे। 5 3 4 5 5 3 4 और ये आ जाएगा 5। तो -1 का पावर 4 तो +1 आ जाएगा, ठीक है। लिख लेते हैं 5 5 ज़ा 25 -4 3 ज़ा 12। तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 13। रिजल्ट हमारे पास क्या आया? 13। पहले का 24 आया, दूसरे का -27 और तीसरे का +13 आया। अब आगे जाके देखते हैं। A13 हमने मालूम किया, अब A14 को हम फाइंड आउट करेंगे। अब सॉरी, A21 को हम फाइंड आउट करेंगे। A21 क्या है? -1 पावर 2 + 1 और इसका माइनर आ जाएगा। 21 क्या है? 5 का पोजीशन है, तो इसी रो को भी इग्नोर करेंगे, इस कॉलम को भी इग्नोर करेंगे। 2 1 5 3 2 1 और इधर आ जाएगा 5 3 2 1 5 3 और ये सॉल्व भी करेंगे। हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा? -1 का पावर 3 है, तो -1 इसी तरह निकल आ जाएगा और 2 3 ज़ा 6 हमारे पास, -5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ जाएगा 1 और -1 रिजल्ट इसका आ जाएगा। और आगे जाके फाइंड करेंगे A22। 21 के बाद हम फाइंड आउट करेंगे A22। ये सब हमने फॉलो करने हैं। A22 क्या होगा? -1 पावर 2 + 2 और साथ में इसका माइनर। A22 ये सेंटर वाला 3 की बात हो रही है, तो इस रो को भी इग्नोर करेंगे, इस कॉलम को भी इग्नोर करेंगे। तो रह जाएगा 7 1 4 3 7 1 और 4 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, आगे क्या रिजल्ट देता है? -1 का पावर इवन है, तो वो +1 हो जाएगा, ठीक है। और साथ में 7 या 21 -4 1 ज़ा 4 आ जाएगा। तो आ जाएगा रिजल्ट हमारे पास। 21 में से जब हम 4 माइनस करते हैं तो 17 आ जाएगा और वो भी पॉजिटिव, ठीक है। A22 तो ये आ जाएगा A23, ठीक है। A23 अब इसकी बारी है। तो A23 का मतलब है -1 पावर 2 + 3 और साथ में इसका माइनर। तो इस -3 का माइनर क्या होगा? तो इस कॉलम रो को भी इग्नोर करेंगे, इस कॉलम को भी इग्नोर करेंगे। 7 2 4 5 7 2 4 5 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो पावर क्या है? 5 है, 5 चूँकि ऑड नंबर है तो -1 इसी तरह निकल के बाहर आ जाएगा। 7 5 35, ठीक है, -4 दूनी 8। तो ये क्या रिज़ल्ट आ जाएगा? 35 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27 और 27 को जब -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -27 ही आ जाएगा। A31 अब मालूम करेंगे। A23 हो गया, अब A31 अब फाइंड आउट करेंगे। A31 का मतलब ये है कि -1 पावर 3 + 1, 3 + 1 है ना, तो 3 + 1 इधर हमने लिख दिया और इसका माइनर क्या होगा? A31 ये है 4, तो इस रो को भी इग्नोर करेंगे, इस कॉलम को भी इग्नोर करेंगे तो आ जाएगा 2 1 3 -3 2 1 और ये रहा 3 -3, साथ में इसको सॉल्व करेंगे। -1 का पावर इवन तो +1 आ जाएगा और साथ में इधर मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ा 6 तो -6 आ जाएगा क्योंकि 3 के साथ माइनस है, तो फिर माइनस और 3 1 ज़ा 3 हमारे पास इधर आ जाएगा। तो -3 और -6 ये आ जाएगा -9, -9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आ जाएगा। A31 हो गया, अब A32 को हम सॉल्व करेंगे। कोफैक्टर A32 का -1 पावर 3 + 2 और साथ में इसका माइनर लिख देंगे। A32 ये है, तो 5, तो इस रो इस कॉलम को इग्नोर करेंगे तो ये आ जाएगा 7 1 5 -3। 7 1 5 और ये रहा -3, सॉल्व करेंगे। -1 का पावर यहाँ पे क्या है? 5 है, 5 चूँकि ऑड नंबर है तो -1 इसी तरह बाहर आ जाएगा। तो 7 या 21 ये आ जाएगा -21 क्योंकि 3 के साथ माइनस है, फिर -5 1 ज़ा 5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। -21 -5 -26 को जब -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये +26 आ जाएगा और A32 हो गया। अब A33 फाइंड आउट करेंगे। कोफैक्टर थर्ड रो थर्ड कॉलम, -1 का पावर 3 + 3 और इसका माइनर लिखेंगे। ये A33 है, इसका माइनर क्या हमारे पास आ जाएगा? इस रो और इस कॉलम को इग्नोर करेंगे। 7 2 5 3 इसका माइनर आ जाएगा। 7 2 5
3 इसका माइनर आ जाएगा और सॉल्व करेंगे। -1 का पावर इवन है तो +1 आ जाएगा, ठीक है? और साथ में 7 या 21 हमारे पास -5 टू ज़ा 10 आ गया हमारे पास। तो 21 में से अगर हम 10 को निकालें 11 रहता है, 11 1 ज़ा 11 ये हमारे पास तमाम के तमाम कोफ़ैक्टर्स मालूम हो गए। अब इन्हीं कोफ़ैक्टर्स को उठा के हम यहाँ एडजॉइंट ए में पुट करेंगे, फिर इसका ट्रांसपोज़ देंगे, तभी ये हमारे पास इसका एडजॉइंट आ जाएगा। 10 putting all the cofactors in adjoint ए में पुट करेंगे, चूँकि एडजॉइंट ए मैट्रिक्स है तो इसमें तमाम कोफैक्टर्स को पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ए हमारे पास, ठीक है? ये क्या होगा, A11 हमारे पास क्या है? A11 हमारे पास 24 है, तो ये हमारे पास आ गया 24 और A12 हमारे पास क्या है? -27। A13 हमारे पास है 13, ठीक है? और A21 हमारे पास है -1, A22 हमारे पास है 17, A23 हमारे पास है -27, A31 हमारे पास है -9, A32 हमारे पास है 26 और A33 हमारे पास है 11 और साथ में इसके ऊपर ट्रांसपोज़ है, ठीक है? तो यहाँ तक ये काम हो गया। अब इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज़ लेंगे, जब ट्रांसपोज़ कंप्लीट करेंगे तब ये पूरा रिज़ल्ट एडजॉइंट आ जाएगा। तो एडजॉइंट का मतलब ये है, एडजॉइंट इज़ इक्वल टू इसका ट्रांसपोज़ लेंगे, ठीक है? अब ट्रांसपोज़ अप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स पर, तो पहले कॉलम को हम रो बनाएँगे। तो 24, ठीक है? ये कॉलम जो है -1, -9 अब उठा के रो बनाएँगे। -1 और ये -9 हमने रो बना दिया पहले कॉलम से। दूसरे कॉलम से भी हम रो बनाएँगे -27, तो इधर आ जाएगा 17, इधर आ जाएगा 26 और फिर 13 और -27 और इधर आ जाएगा 11। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये जो है, ये मैट्रिक्स अभी जो बन गया, ये वाला मैट्रिक्स, ये उस गिवन मैट्रिक्स का हमारे पास है एडजॉइंट। क्या बना? ये है एडजॉइंट। अब पहले क्वेश्चन में हमने इतना काम कर दिया, ठीक है? कि एक मैट्रिक्स का अगर उसका ऑर्डर 3 बाय 3 है तो उसको हम एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ठीक है, एडजॉइंट जो मैट्रिक्स होगा एडजॉइंट का, तो उसमें तमाम कोफैक्टर्स होंगे ए मैट्रिक्स के, ठीक है? जो भी एलिमेंट्स होगा उसका कोरिस्पोंडिंग कोफैक्टर उस पोज़ीशन पे होगा, उन तमाम कोफैक्टर्स को हम फाइंड आउट करेंगे, फिर जो रिज़ल्ट आएगा हम उसका ट्रांसपोज़ लेंगे, तो जो आखिर मैट्रिक्स बनेगा वो एडजॉइंट होगा, ठीक है? एडजॉइंट के भी अपने यूसेज हैं, अपने फ़ायदे हैं, अपने इस्तेमाल हैं, वो जाके नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।